एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन रूटीन का वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का रूटीन आ गया, उसमें सबसे पहले जो परीक्षा दी गई हुई है वो जीएस का परीक्षा है। तो चलिए क्यों ना हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं वीडियो बना देती हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं इसे नियंत्रित करने के उपाय। ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में लिखने वाले हैं, ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोग ऑनर्स पेपर इंग्लिश में और जीएस पेपर हिंदी में लिख सकते हैं। आप लोग जिसमें कंफर्टेबल है उसी में लिखिएगा, किसी के कहने से आप लोग अपना लैंग्वेज चेंज नहीं कीजिएगा। आपको जिसमें मर्जी है वही लिख सकते हैं, कोई भी गुनाह नहीं है। तो चलिए मैं हूँ ना, आप लोगों को हिंदी में ही समझाऊंगी, क्योंकि आप लोग हिंदी में भी समझ जाइएगा तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, और अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में समझना ही होगा। तो चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसे ऐसे करके मैं 10-15 मिनट का वीडियो करके बहुत सारा वीडियो बनाऊंगी, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आप लोगों को वीडियो डालती रहूँगी। ठीक है, आप लोगों की परीक्षा में जीएस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पहला क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित तिथियां महत्वपूर्ण क्यों है, और कुछ इंपॉर्टेंट 5 डेट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें क्या हुआ था, जैसे कि 1942 में क्या हुआ था, 1914 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, इस तरीके से। और जो एकदम हाईलाइटेड रहता है ना वही सब पूछेगा, एकदम गहराई से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा में आप लोगों का शॉर्ट नोट्स पूछेगा, जैसे कुछ दे देगा, वैश्वीकरण दे दिया और उच्च शिक्षा नीति नीति इसी तरीके से कुछ कुछ मतलब कि 4-5 दे देगा, और उसी में से किसी 3 का आप लोगों का शॉर्ट नोट्स संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा में आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन दे देगा, और ग्रुप बी में आप लोगों से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ग्रुप बी में आप लोगों का क्या पूछता है, ग्रुप बी में आप लोगों का साइंस से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले ग्रुप बी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ए हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग ग्रुप बी खत्म करेंगे, साइंस का पोर्शन। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं इसे नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो सड़कों पर चलने वाली बस, आप लोगों को पता होगा कि सड़क पर बस चलता है, ट्रक चलता है, टेम्पो चलता है, कार चलता है, स्कूटर चलता है, आदि से निकलने वाला धुआं एक सामान्य दृश्य है। आप लोग हमेशा सड़क पर तो चलते ही होंगे, तो सड़क पर देखते होंगे बस को, ट्रक को, टेम्पो को, स्कूटर को, कार को, इस सब से धुआं निकलता रहता है। ठीक है, धुआं निकलता रहता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में चिमनियाँ दिन रात धुआं और विषैली गैस उगलकर वायु को प्रदूषित करती है। जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है ना, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह सब लगा हुआ है, वहाँ पे है ना भर दिन जैसे चिमनी वगैरह सब लगा हुआ रहता है, वहाँ हमेशा जो है ना धुआं निकलता रहता है, उसमें से विषैली गैस निकलता रहता है। और ये सब जो धुआं निकलता है, जो गाड़ी सब में से धुआं निकला या फिर ये चिमनी वगैरह सब में निकला, ये सब जो है हम लोगों को क्या करती है, वायु को प्रदूषित कर देती है। ठीक है, तो वायु के प्राकृतिक संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु का जो प्राकृतिक संगठन है उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा ना, ये सारा धुंध मतलब कि गैस, विषैली गैस सब उसमें जाएगा, तो वही जो परिवर्तन हो जाता है ना वायु के प्राकृतिक संगठन में, उसी को हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में आप लोगों को कोई भी प्रकार का कोई समस्या हुआ नहीं हुआ, क्या होता है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण होता है जो भी प्राकृतिक संगठन है ना, जो वायु के प्राकृतिक संगठन है उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। परिवर्तन कैसे होता है, जैसे सड़क पर बस, कार, टेम्पो वगैरह चलता रहता है, चिमनी वगैरह सब चलता है, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ रहता है वहाँ उसमें से विषैली गैस निकलती रहती है, गाड़ी वगैरह चलता है तो उसमें से धुआं निकलता रहता है। ये धुआं जो है ना हमारे वायु को प्रदूषित कर देता है, और इसी से वायु का जो प्राकृतिक संगठन है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग वायु प्रदूषण। अब हम लोग क्या समझेंगे कि वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है और कारण क्या है। जो वायु का प्रदूषण होता है इसका स्रोत कहाँ, ये स्रोत क्या है, इसका सोर्सेज क्या है और कारण क्या है, क्यों होता है हम लोग का वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 रूपों में बांटा जा सकता है। एक तो है प्राकृतिक स्रोत है जो कि नेचर के द्वारा दिया गया है, और एक है मानव निर्मित स्रोत। तो वायु प्रदूषण के कितने स्रोत है, तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत है, एक है हम लोगों का प्राकृतिक स्रोत और एक है मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, देखिए आप लोगों को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जीएसपी में जो वीडियो डाल रही हूँ बस उस वीडियो को सुन लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। एग्जामिनेशन में जो दिमाग में आया रहेगा, जो सुनिएगा, जो दिमाग में रहेगा बस उसी को भर दीजिएगा, आप लोगों की परीक्षा में नंबर आ जाएगा। मैं अपने बारे में बताऊँ, एक बार मैं बताती हूँ, जैसे मैं एक बार क्या हमेशा हिंदी के एग्जामिनेशन में कुछ भी पढ़ के नहीं जाती, ठीक है, और कुछ जो भी मन में आता है वो भर देते थे। मेरा एक में 67 आया था और एक में 70 आया था। ठीक है, 70 आया था, हाँ पूरे अच्छे से याद है, यही मार्क्स आया था मेरा। तो आराम से 65-70 के आसपास सबको दे देता है, बस पेज भरा रहना चाहिए। वो पेज भरने के लिए आपके दिमाग में कुछ कंटेंट रहेगा तभी तो पेज भर पाइएगा, नहीं तो सोचने में ही टाइम चला जाएगा और टाइम कम रहेगा और आप लोगों को लिखना ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
मैथ ऑनर्स में आप लोगों को सही से बनाना है। जो भी ऑनर्स पेपर है सब में आप अच्छे से सही से बनाइएगा। जीएस में कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन आप लोग जीएस में कुछ भी भरना हो तो कुछ भी तो दिमाग में रहना चाहिए, तभी तो कुछ भर पाइएगा ना। तो बस सुन लीजिए मेरा वीडियो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, और फिर देखेंगे हम लोग वायु प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत क्या होता है। तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। कौन सा? जो ज्वालामुखी होता है ना, वो हम लोग का वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। जो ज्वालामुखी फटता है वो हम लोगों की वजह से नहीं, वो प्राकृतिक है। इससे निरंतर निकलने वाली धूल और विषैली गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या निकलता है? ज्वालामुखी से हमेशा जो है ना धूल विषैली गैस निकलता रहता है, ठीक है। और जहाँ धूल विषैली गैस निकलेगा वहाँ तो वायु को प्रदूषित करेगा, ठीक है। इसी प्रकार जंगल में लगने वाली आग बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस और कार्बन कणों से वायु को प्रदूषित करता है। जो जंगल में आग लग जाता है ना, उससे भी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड और भी कार्बन के कण उसको वायु को प्रदूषित करता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली आंधियाँ और तूफान वायु को प्रदूषित करता है। धूल के महीन कण लंबे समय तक वायु में बने रहते हैं। प्रकृति में मृत जीवों और वनस्पतियों के सड़ने से वायु प्रदूषित होता है। प्रकृति में कैसे होता है वायु प्रदूषण? तो वायु प्रदूषण में प्रकृति में जब जीव जो है वो मर जाता है, या फिर वनस्पति जो पेड़ पौधा होता है उसे सड़ गल जाता है, तो उससे भी वायु प्रदूषित होता है, ठीक है। तो ये था प्राकृतिक स्रोत था वायु प्रदूषण होने के। अब हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत क्या है। तो विभिन्न उद्योग और कई प्रकार के मोटर वाहन वायु प्रदूषण के मुख्य मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत है। मानव निर्मित क्या है? जो विभिन्न उद्योग वगैरह बनता है, कई प्रकार के मोटर वाहन बनता है, वो सब ये स्रोत वायुमंडल में भारी मात्रा में अविषालु गैस और कणीय पदार्थ छोड़ते हैं। उद्योगों में कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि का ईंधन के रूप में जलाने पर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कण और अन्य गैस वायु को प्रदूषित करती है। अनेक उद्योगों में विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादों के निर्माण में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अकार्बनिक एवं कार्बनिक गैसीय पदार्थ वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। कभी कभी कारखानों में होने वाली दुर्घटनाएं भी घातक वायु प्रदूषण का कारण होती है। कभी कभी कारखाना मतलब कि जल वगैरह जाता है तो उससे बहुत सारा धुआं निकलेगा, तो इससे वायु प्रदूषण तो होगा ही। जैसे आप लोगों को भोपाल गैस कांड के बारे में तो पता ही होगा। भोपाल गैस कांड इसका ज्वलंत उदाहरण है। खनन कार्य, विस्फोट, युद्ध जैसी गतिविधियां भी वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो हम लोग क्या जाने वायु प्रदूषण क्या होता है, फिर जाने वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है। तो दो स्रोत है, एक प्राकृतिक है और एक मानव निर्मित स्रोत है। अब देखेंगे वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा ना, तो हम लोगों के शरीर पे या फिर हम लोगों के वातावरण में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, अविषालु वायु प्रदूषक गैसीय पदार्थ शरीर में प्रवेश कर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। देखिए अगर विषालु ये जो वायु प्रदूषण होता है जिसमें अविषालु धुआं वगैरह सब छूटता है, अगर ये हम लोग इसको सांस लेंगे, ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो बहुत प्रकार का बीमारी हो सकता है, ठीक है। जैसे इनसे सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, आँख और नाक में जलन होगा, ठीक है, खांसी, गले में खराश, दमा, छाती में दर्द, फेफड़ों के रोग आदि बीमारियां लग सकती है। धूल के कण नेत्र ज्योति को कमजोर करते हैं। धूल वगैरह आँख में पड़ता है तो जिससे आप लोगों को देखने में भी दिक्कत हो सकता है। सिगरेट का धुआं न केवल सिगरेट पीने वालों को बल्कि आसपास के लोगों को स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है। जैसे बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। सिगरेट पीते हैं तो आप तो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, चलिए ठीक है, आप लोग आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना समझिए, आपका शरीर है, आपकी मर्जी, लेकिन आपके पास जो है ना उन लोगों को भी नुकसान होता है, ठीक है। तो सिगरेट के धुएं से हृदय रोग, फेफड़े को रोग और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों के होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो सिगरेट के धुआं से कितना इतना बीमारी होता है, तो सिगरेट क्यों पीना, ठीक है। वायु प्रदूषक वायु प्रदूषक पेड़ पौधे, फूलों और सब्जियों को भी व्यापक रूप से हानि पहुंचते हैं। वायु में उपस्थित और अम्लीय गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है जो ऐतिहासिक और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों को नष्ट करती है। वायु प्रदूषक पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन से तापमान का बढ़ना या कम होना, वर्षा का कम या अधिक होना, बाढ़ आना, समुद्र तल में वृद्धि आदि प्रभाव पड़ सकते हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, हम लोग देख लिए वायु प्रदूषण क्या होता है, इसके स्रोत क्या है, अगर वायु प्रदूषण हुआ तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण, तो चलिए ये सब हो रहा है, तो इतना कुछ हो रहा है तो इस पर हम लोग को नियंत्रण लगाना जरूरी है कि नहीं। तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषित न हो। तो देखिए वायु प्रदूषण के जो दो मुख्य स्रोत मोटर वाहन और उद्योग धंधे हैं, उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। आपको पता होगा उद्योग धंधे डेली प्रतिदिन में वृद्धि हो रही है, बढ़ते जा रहा है। मोटर वाहन भी
अतः वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे नियंत्रित करने हेतु कुछ उपाय इस प्रकार है। चलिए देखते हैं क्या क्या उपाय है। सबसे पहला उपाय है मोटर वाहनों के इंजन और उनमें प्रयुक्त होने वाले ईंधनों में इस प्रकार का सुधार किया जाए कि इनमें प्रदूषण करने वाले पदार्थ कम से कम उत्पन्न हो। तो जो मोटर वाहन बनता है ना, कि तो मोटर वाहन के इंजन में उसमें ऐसा ईंधन मिलाने के लिए बोल रहा है जिससे कम प्रदूषित हो वातावरण हम लोगों का, ठीक है। दूसरा बोल रहा है उद्योगों में ऐसी विधियों को अपनाया जाए जो कम से कम वायु प्रदूषण उत्पन्न करे। तो जो उद्योग धंधा तो होगा, तो जो ज़रूरी है वो काम तो होगा ही ना। हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, अगर जो काम है जो ज़रूरी वो होगा। लेकिन हाँ, उसको हम लोग कुछ ऐसा विधि अपनाने का सोचेंगे जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, हम लोग को उद्योगों में उत्पन्न वायु प्रदूषकों को अवशोषण, अधिशोषण, संघनन, स्थिर, वैद्युत अवक्षेपित, बैग फिल्टर आदि का उपयोग कर पृथक कर लिया जाता है जिससे वायु का प्रदूषण कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का आज का वीडियो में क्या देखे, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि वायु प्रदूषण जो है ना उसका कारण वगैरह, ठीक है। और अच्छे से हम लोग देखे, सब कुछ देखे, वायु प्रदूषण का कारण, रोकथाम का प्रक्रिया, रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें बता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई भी नया क्वेश्चन के साथ आएंगे। आप लोग जीएस का जो मैं नया प्लेलिस्ट बनाई हूँ बीएससी पार्ट 3 जीएस, उसको आप लोगों को सारे वीडियो को देखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।